Good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain exercise in composition 67, taken from रेन मार्टिन्स बुक। और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं प्रेपोजिशन की। सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, सबके लिए प्रेपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर सब तो हो जा रहा है, प्रेपोजिशन नहीं बन पा रहा। तो आज का क्लास प्रेपोजिशन के ऊपर ही होने वाला है। ग्रामेटिकल एंड फिक्स्ड दोनों तरह के प्रेपोजिशन की चर्चा मैं करूंगा। और रेन एंड मार्टिन में जितने प्रेपोजिशंस के एक्सरसाइजेस दिए गए हैं सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। पहला एक्सरसाइज है, ये 67 है। इसके बाद और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन के, ग्रामेटिकल प्रेपोजिशंस के, उन सबको मैं कराऊंगा। और यदि आप सारे वीडियोस देख लेते हैं तो प्रेपोजिशन में आपको प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। एक बार आप पढ़ ले जल्दी से और तब इसे फील किया जाएगा। पहला क्वेश्चन, द डॉग रैन डैश द रोड। ऑप्शंस नहीं है, और जब ऑप्शंस नहीं दिए गए हों तब हमें बेस्ट सेलेक्ट करना होता है अपने मन से, अपनी जानकारी के आधार पर। ऑप्शन दिए गए रहते हैं तो लिमिटेड वे में सोचना होता है कि इसी में से, इसलिए आप बेस्ट दें। और हाँ, ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये होना चाहिए, मैं कुछ अलग भर दूंगा, लेकिन मैं जो भरूंगा वो शुद्ध है। ऐसे तो बहुत सारे लोग इसको पहले पढ़ा चुके हैं, आप देख लेंगे वो भी क्या बताए हुए हैं। मैं अपनी जानकारी के अनुसार हमेशा बेस्ट देता हूं, आज भी बेस्ट दूंगा। द डॉग रैन डैश द रोड। अब कुछ लोग को लगेगा क्रॉस होना चाहिए, इस पार से उस पार कर दिया, लेकिन सड़क के किनारे कुत्ता दौड़ा, ऐसी स्थिति में आप एलोंग का प्रयोग करें। और यदि लगता है कि क्रॉस कर दिया, इस पार से उस पार कर दिया, तो आप एक क्रॉस का प्रयोग कर दे। दोनों ही यहाँ करेक्ट हैं। सड़क के किनारे चलने के लिए हम एलोंग का यूज करते हैं। सड़क के किनारे दौड़ा, एलोंग, क्रॉस कर दिया, ए क्रॉस, दोनों ही सही है। नंबर 2, द रिवर फ्लोज डैश द ब्रीज। ब्रीज कहाँ होता है? पुल ऊपर, रिवर का जो फ्लोइंग जो करंट होता है वो नीचे। तो ऐसी स्थिति में हम अंडर का प्रयोग करते हैं, अंडर द ब्रिज। द वर्क वॉज डन डैश हेस्ट। कुछ शब्द हैं जिनके पहले इन प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, जैसे इन हेस्ट, इन अ हर्री, इन अ नटसेल, इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, इन अ डिल्मा। आप फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को याद करेंगे तो ये सारे खुद ब खुद आपसे होने लगेंगे। तो इन हेस्ट होगा। ही इज अफ्रेड। अफ्रेड के साथ क्या लगाते हैं? हमेशा ऑफ लगाते हैं। जो लोग लाइव में जुड़े हुए हैं कमेंट लगातार करते रहें। अफ्रेड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। आई एम फोन्ड डैश म्यूजिक। आई एम फोन्ड ऑफ म्यूजिक। आई एम फोन्ड ऑफ म्यूजिक। मैं संगीत का शौकीन हूं। अच्छा, आपको कहना हो मैं तबला बजाने का शौकीन हूं। आई एम फोन्ड ऑफ प्लेइंग द तबला। मैं कार चलाने का शौकीन हूं। आई एम फोन्ड ऑफ ड्राइविंग द कार। वह गीत गाने का शौकीन है। ही इज फोन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। जब फोन्ड ऑफ के बाद आप वर्ब यूज करेंगे तो जेरंड फॉर्म में होगा। नाउन आप यूज करें, जैसे ही इज फोन्ड ऑफ म्यूजिक। ही गोज डैश संडे डैश चर्च। यहाँ ग्रामर के नियम को तोड़ा गया है। ग्रामर हमें सिखाता है कि हम मैनर, प्लेस और टाइम के क्रम को मेंटेन करें। मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम, एमपीटी का रूल मैं इसे बोलता हूं। मैनर प्लेस टाइम, हमें इसी क्रम में शब्दों को रखना होता है। यदि एक ही वाक्य में ये तीनों दिए गए हो तो सबसे पहले मैनर वाले शब्द को रखें, फिर प्लेस वाले शब्द को रखें और तब टाइम को रखें। और यहाँ क्या हुआ है कि प्लेस बाद में चला गया है और टाइम पहले आ गया है। यहाँ रूल को तोड़ा गया है, ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए था, बट लिखा गया है प्रेपोजिशन, समझे आप। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यानी दिनों के नाम के पहले आप ऑन का प्रयोग करेंगे। और चर्च डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन को व्यक्त करने के लिए
हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। आई एम गोइंग टू ए स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू वाराणसी, आई विल गो टू लखनऊ। तो डेस्टिनेशन को व्यक्त करने के लिए हम टू का यूज करते हैं, इसलिए आप टू। अच्छा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टू और टूवर्ड्स के प्रयोग को लेकर के, कहाँ टू का यूज करें और कहाँ टूवर्ड्स का। टू डेस्टिनेशन को बताता है, टूवर्ड्स डायरेक्शन को बताता है। टू उस जगह को, उस प्रॉपर उस जगह को बताता है जहां आप जा रहे होते हैं, जहां आप जाने वाले होते हैं। डायरेक्शन उस दिशा को बताता है जिस दिशा में आप जा रहे होते हैं। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल जा रहा था। एग्जैक्ट अगर मंजिल को, गंतव्य को बताना हो तो आप प्रेपोजिशन टू लगाएं, और यदि दिशा को व्यक्त करनी हो तो आप टूवर्ड्स का प्रयोग करें। नेक्स्ट, ही डाइड डैश हिज कंट्री। अब ये डाई भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाई के साथ जब डिजीज दिया हुआ हो तब आप ऑफ का प्रयोग करें। डाई के साथ हंगर दिया हुआ हो तब भी आप ऑफ का प्रयोग करें। टाई के साथ यदि कंट्री दिया हो, फैमिली दिया हो, पर्सन दिया हो, यानी किसी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया, चाहे वो देश हो, परिवार हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, ऐसी स्थिति में आप डाई के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे। किसी भी तरह के डिजास्टर में कोई मर गया, बाढ़ भूकंप में मर गया, अच्छा युद्ध के मैदान में मर गया, ऐसी स्थिति में आप इन का प्रयोग करें। एक्सीडेंट में मर गया, आप इन का प्रयोग करें। हिंसा में मारा गया, डाई बाई वायलेंस होगा। हिंसा में मरने के लिए डाई बाई वायलेंस होगा। उपेक्षित होकर के मर गया, कोई देख रेख करने वाला नहीं था, कोई था ही नहीं जो देख रेख सेवा शुश्रूषा करे, तो डाई थ्रू नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब ये सारे नियम फेल कर जाएंगे, कुछ नई बात आ जाएगी, तो डाई फ्रॉम अदर रीजन। इन सबके अलावे कुछ फील करना हो तो आप डाई के साथ फ्रॉम लगा लें, याद कर लेंगे इन सभी को, डाई के साथ भिन्न भिन्न प्रेपोजिशंस। तो देश के लिए प्राण त्याग दिया तो आप डाई के साथ फॉर का प्रयोग करें। नेक्स्ट, आप फील करें 9 to 15 आपके सामने है, जल्दी फील करें फ्रॉम 9 to 15। आइए बताता हूं। द बर्गलर, बर्गलर उसे कहते हैं जो सेंध मारकर चोरी करता है। बर्गल का कॉमन नाउन बनता है बर्गलर, बर्गल अपने आप में वर्ब है। द बर्गलर जंप्ड डैश द कंपाउंड वॉल। अच्छा, इसे भी आप सीखें। प्रायः स्टूडेंट जंप के साथ इनटू लगा देते हैं, ठीक है। आप जंप इनटू का प्रयोग कब करें, जंप ओवर का प्रयोग कब करें, जंप ऑन या अपॉन का प्रयोग कब करें, इसे आपको जानना चाहिए। जंप ओवर, किसी चीज को कूद कर इस पार से उस पार कर दिया तो जंप ओवर का प्रयोग करें। जंप इनटू का प्रयोग तब करें जब कूदने के बाद सरफेस से भीतर की ओर गति के साथ जाए, जंप इनटू। जंप ऑन कब करें, नीचे से कूदकर किसी ऊंची चीज पर चला जाए, या किसी ऊंची चीज पर से कूदकर नीचे आ जाए बट सरफेस पर ही रह जाए, भीतर न जाए, तो जंप के साथ आप ऑन या अपॉन का यूज करें। यहां देखिए, द बर्गलर जंप डैश द कंपाउंड वॉल। कंपाउंड वॉल मीन्स बाउंड्री वॉल, तो बाउंड्री वॉल को भाई कूद गया, वह कुछ लेकर के भाग रहा होगा, तो यहां आप ओवर का यूज करें। द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड डैश फायर। वॉज डिस्ट्रॉयड क्या है, यह पैसिव है स्ट्रक्चर, और पैसिव वॉइस वाले वाक्यों में प्रायः बाई का यूज करते हैं। व्हाट इज दैट डैश मी, क्या है वह जो मेरे लिए है, तो टू मी। इट कांट बी डन डैश ऑफेंस, इसे ऑफेंस के साथ नहीं किया जा सकता, यानी किसी को ठेस पहुंचा करके इसे नहीं किया जा सकता, बिना किसी को ठेस पहुंचाए इसे नहीं किया जा सकता। हम दोनों भर सकते हैं लेकिन विदाउट बेहतर होगा।
अगर हम विथ भी भर दें तो इसका एक स्पष्ट मीनिंग होगा, जो कि मैं बोल गया। अगला, ही स्पोक डैश मी डैश उर्दू। स्पीक टू अ पर्सन इन अ लैंग्वेज। स्पीक टू अ पर्सन इन अ लैंग्वेज, यानी टू मी इन उर्दू। दे लिव डैश द सेम रूफ। रूफ के नीचे, अंडर, और हमारे ऊपर रूफ, ओवर। तो यहां आप अंडर का यूज कर लें। दे लिव अंडर द सेम रूफ, वे एक ही छत के नीचे रहते हैं। आई हैवंट सीन हिम डैश वेंसडे लास्ट। लास्ट प्लस टाइम या टाइम प्लस लास्ट, इन दोनों स्थिति में हम या तो सिंस का यूज करते हैं या फॉर का। यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम है वेंसडे, इसलिए सिंस का यूज करें। क्वेश्चंस फ्रॉम 16 टू 22, आप इन्हें फील करें। 16 टू 22। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा आज का आप सभी के लिए। इन सभी चीजों को याद कर जाना है एकदम। और मैं आपको बताऊं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि ग्रामर की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अपलोडेड हैं इस चैनल के ऊपर। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट्स मेंशन किए गए हैं, उन्हें आप देखें। चैप्टर वॉइस कॉमन एरर है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन है, रेन एंड मार्टिन का सॉल्यूशन मिलेगा, अजय कुमार सिंह की बुक जो है प्रैक्टिस सेट CHSL एंड MTS, उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 40 सेट्स उसमें हो चुके हैं, यानी पहले 40 क्लासेज चल गए हैं, 40 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन सभी वीडियोस को आप देखें जो आपके लायक है। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखें और उन वीडियोस को आप अवश्य देखें। और कहीं बकवास नहीं है, सभी वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखें। आगे, आई हैव नॉन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम, और का प्रयोग करेंगे। द मून डजंट शाइन डैश इट्स ओन लाइट। चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, तो बाई का प्रयोग करें। यह जरूरी नहीं है कि आप बाई सिर्फ पैसिव वॉइस में ही लगाएं, एक्टिव में भी बाई का प्रयोग से के अर्थ में, द्वारा के अर्थ में हम करते हैं। दिस इज द मैटर डैश लिटिल इंपॉर्टेंस, यह बहुत कम महत्व की बात है, तो ए मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस। आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, मैं चलते चलते थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, टायर्ड प्लस ऑफ प्लस जेरन फिक्स्ड है, याद करना होगा। ही हैज नॉट येट रिकवर्ड डैश इलनेस, वह अभी भी बीमारी से उबरा नहीं है, ठीक नहीं हुआ है, तो रिकवर के साथ हम प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं। आई शैल डू इट डैश प्लेजर, मैं इसे खुशी खुशी करूंगा, तो आई शैल डू इट विद प्लेजर। गॉड इज गुड डैश मी, मेरे लिए तो ईश्वर अच्छा है, ईश्वर मेरे पर मेहरबान है, खुश है। गॉड इज गुड टू मी, टू मी मेरे लिए, टू यू तुम्हारे लिए, टू हिम उसके लिए। अच्छा, इसका एक और अर्थ होता है, टू हिम उसके यहाँ, टू मी मेरे यहाँ, he will come to me वह मेरे यहाँ आएगा। ऐसे वाक्यों में हियर का जरूरत नहीं होता। I'll sit dash my desk to do me, अब यहाँ मी कैसे होगा, माई होगा। अच्छा, आप एक बार पढ़ लें जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, I'll sit dash my desk to do my lesson, मैं अपना लेसन करने के लिए अपने डेस्क पे बैठ जाऊंगा, टेबल या डेस्क पर बैठने के लिए प्रेपोजिशन एट का यूज होता है, बिकॉज एट डिनोट्स प्रॉक्सिमिटी, एट डिनोट्स नियरनेस,
नियरनेस या प्रॉक्सिमिटी को व्यक्त करता है एट। इसलिए आप जैसे वह दरवाजे पर खड़ा है तो आ करके दरवाजे पर चढ़ नहीं गया है, दरवाजे के बगल में नियरनेस प्रॉक्सिमिटी दरवाजे से, तो ही इज एट द डोर, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, समवन इज एट योर डोर, कोई तुम्हारे दरवाजे पर है। वे लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ गए हैं। दे आर सिटिंग एट द टेबल टू ईट। सिटिंग एट द टेबल, टेबल पर बैठे हुए हैं। अब कोई पागल ही होगा जो टेबल के ऊपर बैठ जाएगा, ऑन द टेबल लिख दे, ऐसा नहीं, एट द टेबल। आई एम सॉरी डैश व्हाट आई हैव डन, तो सॉरी के बाद आप फॉर का यूज करें। आई एम सॉरी फॉर, ओ ये मिस्टेक हो गया, डबल एक ही क्वेश्चन आ गया, सॉरी के बाद आप फॉर लगाएं। सॉरी शब्द कैसे आया अंग्रेजी में, कहां से आया, इसका रूट वर्ड क्या है, इसका नाउन क्या है, क्या आप जानते हैं? कमेंट करके बताइए। सॉरी शब्द किस शब्द से बना है? ओ गॉड कीप मी डैश सीन, हे भगवान मुझे पाप से दूर रखो। कीप मी ऑफ सीन, ऑफ अलगाव को बताता है, दूरी को बताता है। ही ब्रोक द जग डैश 100 पीसेस इनटू, टुकड़े टुकड़े कर देना, ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर देना। इट हैज बीन रेनिंग डैश यस्टरडे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टाइम यस्टरडे, इसलिए सिंस का यूज करें। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड डैश अरिथमेटिक, अब गुड एट अरिथमेटिक होगा, गुड एट इंग्लिश होगा, गुड एट साइकोलॉजी होगा, लेकिन वर्किंग हार्ड ऑन ए सब्जेक्ट, ऑन ए पर्टिकुलर थिंग, इसलिए आप यहां ऑन का यूज करें। नेक्स्ट 30 to 34 आपके सामने है, इन्हें सॉल्व करें। क्वेश्चंस फ्रॉम 30 to 34 को आप सॉल्व करें। वी सफर डैश योर नेग्लेक्ट, अगर यहां हम फ्रॉम भर दें, वी सफर्ड फ्रॉम योर नेग्लेक्ट, तो आपकी उपेक्षा से हम लोग पीड़ित हुए, सही लग रहा है। बट सफर फ्रॉम और डिजीज होता है, नेग्लेक्ट कोई डिजीज नहीं है। सफर फ्रॉम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन होता है, जो कि मुझे यहां नहीं लग रहा, तो वी सफर्ड फॉर योर नेग्लेक्ट, और यहां फॉर का अर्थ के कारण होगा, फॉर का प्रयोग कारण के अर्थ में भी करते हैं, और यहाँ फॉर ही बेहतर है, फ्रॉम का प्रयोग यहाँ सुटेबल नहीं है। सफर फ्रॉम मैं मना नहीं कर रहा, अगर कहीं से पीड़ित का अर्थ बन रहा हो, कहीं पर भी से पीड़ित, तो ऐसी स्थिति में आप सफरिंग फ्रॉम का यूज करें। सफरिंग फ्रॉम से पीड़ित, और केवल सफरिंग फ्रॉम ही लगाएं यह जरूरी नहीं है, से पीड़ित के लिए हम कई सारी चीजें यूज कर सकते हैं, आप जान लें। आप एफ्लिक्टेड विद का यूज करेंगे से पीड़ित के लिए, आप डाउन विद का यूज कर सकते हैं, आप इल विद का यूज कर सकते हैं, और आप सिक विथ का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि वह बुखार से पीड़ित है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज एफ्लिक्टेड विद फीवर, ही इज डाउन विथ फीवर, ही इज इल विथ फीवर, ही इज सिक विथ फीवर, इस तरह से आप बोले, केवल सफर फ्रॉम ही क्यों। द एक्सरसाइज वॉज रिटन डैश में डैश कैमलिन पेन, लिखा गया मेरे द्वारा कैमलिन पेन से
तो काम जिसके द्वारा हो उसे व्यक्त करने के लिए बाई का प्रयोग करें, और जिस साधन से हो उसके लिए विथ का। ट्रैक्टर से खेत जोतना, तो ट्रैक्टर साधन है, विथ का प्रयोग करें। कलम से लिखना, तो लिखने का साधन कलम है, विथ का प्रयोग करें। चाकू से किसी की हत्या कर देना, तो वहां विथ का प्रयोग करें। साधन के लिए विथ, करने वाले यानी एजेंट के लिए बाई। विल यू वॉक डैश माई पार्लर, सेड द स्पाइडर डैश द फ्लाई। स्पाइडर ने फ्लाई से कहा, स्पाइडर ने फ्लाई से कहा कि क्या आप मेरे पार्लर चलोगे। विल यू वॉक टू माई पार्लर। इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच, तो बाई माई वॉच। हम हिंदी में कहते हैं कि मेरी घड़ी में 10 बजा है, 5 बजा है, 8 बजा है, लेकिन प्रपोजिशन बाई लगेगा। देयर इज नथिंग न्यू डैश द सन। इस धरती पर नया कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। कुछ भी नया नहीं है अंडर द सन। फ्रॉम 35 to 38 को सॉल्व किया जाए। यह प्रोवर्ब है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। फिक्स्ड है, याद करें आप। स्पिल्ट मिल्क यानी फटा हुआ दूध। अब इसके ऊपर क्या रोना। यू बॉयज मस्ट सेटल इट एज योरसेल्व्स। आप सभी बच्चे इसे खुद सेटल कर लें। तो या तो आप अमोंग का यूज कर लें ग्रुप को व्यक्त करने के लिए, या विद का यूज कर लें, दोनों ही सही है। तो पब्लिक आर cautioned that pickpockets, caution अगेंस्ट फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, कॉशन के साथ आप अगेंस्ट का यूज करें। दे ड्रोव डैश मुंबई डैश पुणे। अच्छा, मैंने कहा था कि डेस्टिनेशन को व्यक्त करने के लिए आप टू का यूज करें, लेकिन यहाँ डबल है, एक मुंबई है, दूसरा पुणे है। यानी वे लोग ड्राइव किए मुंबई से पुणे तक, तो से तक के अर्थ में हम फ्रॉम टू का प्रयोग करते हैं। यह समय और स्थान दोनों को व्यक्त करता है। फ्रॉम मुंबई टू पुणे, मुंबई से पुणे तक। फ्रॉम छपरा टू वाराणसी, छपरा से वाराणसी तक। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम डॉन टू डस्क, फ्रॉम डे टू नाइट, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस। से तक के अर्थ में आप फ्रॉम टू का प्रयोग करें। और इसी के साथ कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 67। इस प्रपोजिशन के वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।